गुरुदेवाय नमः। श्री योगेश्वराय चरण कमलेभ्यो नमः। ओम रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोधो प्रभावेण शोषयाम्भो वारिधिम्। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गले पड़ी मुंडों की माला कि काल व्याल लटक रहे। गंगा जी की धार शीश पर बाएं नंदी मचल रहे। बाप विराजे गौरा मां गोदी गणेश शोभा पाता। भस्म रमी हो मस्त बदन पर विषधर हो फुंकार लगाता। कैलाश श्रृंग पर शंकर जी ये हूं मैं विष को खाए। रूप राशि को लखी लखी के वह कामदेव शरमाए। ऐसे मनहारी प्रलयंकारी भगवन ये प्रलय आप हो करते। महिमा तुम्हारी लखी लखी के हम श्रद्धा प्रणाम करते। मेरे मन मानस के भीतर आओ ये त्रिपुरारी। अशरण शरण दिगंबर बोला पशुपति शरण तुम्हारी। जय मृत्युंजय जय महाकाल। आर्यावर्त के क्षेत्र पर क्यों ये घिराई घनघोर घटाई। दानव था का प्रबल प्रभंजन ये दौड़ रहा वैदिक शाखाई। सुध से हुआ जहे छिन्न हो रहा ये दधक उठी अगणित ज्वालाई। शांत होता जनाब वर्ष में कैसी विषम गुड़ी लेखाएं। प्रभु आज सभी क्यों मौन हुए। चढ़ जाए आज भक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल। जय 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 करुणाकर शंकर। जय तनेत गौरांग उमावर। आस्तोष पराजित अगार मदन दहनकारी योगेश्वर। फैल फैल लपटादगात पर अगणित सर्वरंग विस्तर। भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति। जय शिव हर हर भगवान त्र्यंबक। प्रशांत समाज साधना में संलग्न क्रम सा प्राण वायु व्यान वायु दान पान समान नांगल धनंजय देवदत्त कौर्म 10 प्रकार की वायु को आज्ञा चकुंडली मूलाधार मणिपूरक स्वादिष्ठान चक्रों से परे इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से परे सूरज चक्र में पहुंच कर भगवान ब्रह्मज्योत का दर्शन करके नाथ ब्रह्म साक्षात्कार करने की बलहसा से थी। सही साक्षी घोर घनघोर घर घर धमकारी शब्द के द्वारा मेरी समाज साधना विक्षिप्त हो उठी नाथ। आज ये वृंदारक वृंद बड़े विमानों पर आरूढ़ होकर किस विजेता पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के पावन मंदिरों से ये ब्राह्मण बड़ों द्वारा उच्चारित पावन सम्मान क्षण गोचरित क्यों नहीं हो रहा। कौन विजयी बना भगवान। ये श्वासों की गति क्यों मंद हुई। अरे क्यों प्राण विकल मम होते हैं। क्यों ध्यान समाधि नहीं लगती। क्यों स्वान विकल हो रोते हैं।
क्यों चढ़ करो वायुयान नभ में, क्यों चढ़ कर वायुयान नभ में, अरे विद्याधर ये झूल रहे, भर भर झोली भर भर झोली, बरसाते देखो फूल चले। वारिधि के जल को भेद उछलो, अरे बाड़ो लेने निकला जीवनो, विधौ शतोदित शार्दूल, भूतल पर गरजा पंचानन। कीधौ विश्वदाने दो, ये तनुज परस्पर भिड़ते हैं, या काल दंडले यमपुर में, यमराज किसी से लड़ते हैं। किधौ राहु ने धरि मयंक को, अरे मुख से मुख दंत भिड़ाया है, किधौ शंभु को दंड किसी ने कर से खींच चढ़ाया है। ये अथवा राहु के तू दोनों, अरे मिल रवि शशि पर हैं धाये, जिस कारण उन दोनों ने यारत नाद सुनाए। या फाट गया धरणी का उरो, अरे है अथवा अंबर घराना, भगवान त्र्यंबक कारण क्या, क्यों चित्त मेरा चकराना। भगवान मृत्युंजय परशुराम के जीवन में अकस्मात भीषण परिवर्तन क्यों? जो परशुराम सदा सर्वदा आपके चरणों में साधना निमग्न रहा करता था, आज परशुराम के जीवन में शांति भ्रांत क्यों? आज मंगल पर्यंत कौन बारंबार यह संदेश प्रसारित कर रहा, चलो परसर चलो परसर फैला जन्मे हाहाकार, भारत की पावन वसुंधरा पर कौन कर रहा नाचार, क्यों डोल रहा ये भूमंडल, क्यों चौधरी जगने लगी आग, मात भारती बुला रही है, अरे परसर जाग जाग। वो दुष्ट घासुर धर्मराज पट्टाने खड़ा दुधारा, इंद्र के ऊंचे सन्नों से फिर माने मुझे पुकारा, जागो जागो भारतवासी, लुट रही आज मथुरा काशी, गिर रहा देश का नैतिक बल, अरे सबलों से पीड़ित है निर्बल, फैला चौधरी छल ही छल, हिमगिर के उत्तम सुरंग से ये धन ध्वनित हो रही बार बार, आज भुजाएं मचल पड़ी हैं, अरिका दर्प मिटाने को ये हमारे उछल पड़े हैं, आज धरा थलकानी को मड़ पड़ी अंतस्मिन ज्वाला, मड़ पड़ी अंतस्मिन ज्वाला दम कलश इंसानी को, आज फिर से धारू चरण धरा पर ये तांडव दिखलानी को, हे राम साधना छोड़ चलो, अब करना जब का शेष काम, ये राम राम तो बन बैठे, बस बनना बाकी परशुराम, किसकी अलका में लगी आग, ये कौन और हा लगातार, अरे किसके घर दुब्बा जी, कौन पीरहार धार, कौन नरनाथ, कौन नरकुंभ मैया ने जन्मा, ये जिसने फैलाया नाचार, वो जाबरमैन के रहते या फैला कैसा अंधकार में पुनः क्षणिक समाधि होकर देखता हूं, मेरी अस्माई समाधि न होने का क्या कारण है। अब प्रत्याशताना शर मिथिला के स्वार्थी नेपाल जनक, तूने निस्वार्थ में भगवान त्र्यंबक के दिए हुए पावन पिनाक का भी ध्वंस करवा डाला, यदि हाँ तो सावधान सावधान राजा जनक, अभी तक तो तुझको हमने सही समझकर दंड से मुक्त कर रखा था, किंतु आज तेरे माध्यम से ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, तो आ रहा हूं आज मिथिला की एक एक ईंट पर नरमेदक होगा, और उसकी आहुत तुझे स्वयं देनी पड़ेगी। आश्रम देवी आश्रम की रक्षा करना, वन देवता वन की रक्षा करना, रेणुका कुमार परशुराम मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है। हर हर महादेव, जय मृत्युंजय, जय महाकाल, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ।
बम विश्वनाथ। शांत भेष करनी कठिन बनन न जाए शरो धर्म तन जनु वीर रस आए जहि सब भो पित समेत कह निज निज नामा लगे करन सब दंडे प्रणामा। हेलो जलपत जाची में बसो एक बड़ौदा ग्राम पिता श्री हीरा लाल थे वे गए सुरधाम वो गए सुरधाम उनका पुत्र आनंद खड़ा तो करता दंड प्रणाम। महाराज के चरणों में दास आनंद का प्रणाम। देखत भृगुपति बेश कराला उठे विकल भय सकल भुआला। राजा हो क्यों हाँ महाराज यहाँ मिथिला में आए हो? अवश्य क्या करने आए थे? महाराज देखने के लिए आए थे। देखने के लिए आए थे? क्यों और किसे देखने आए थे? अरे सोचा महाराज वहां देखेंगे कुछ व्यवस्था बनेगी तो व्यवस्था भी बन जाएगी। नहीं देखने के आए थे। भाग कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं महाराज हम तो फिर प्रणाम करने के लिए आए हैं। प्रणाम करने के लिए आया है? यहाँ क्या करने आया है? देखने के लिए आया है। सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? नहीं महाराज क्यों व्यास जी ये देखने के लिए आए क्या करने आए? इनसे कहलवाओ कि तुम देखने के लिए आए हो कि शामिल होने के लिए आए हो? क्या करने के लिए आए हैं? देखने आए हो कि शामिल होने आए हो? महाराज शामिल हो। शामिल होने आए हो। अच्छा काम समझे थे? अपने आप में तो अच्छा ही समझ रहे थे। अपने आप में अच्छा क्या काहे में शामिल होने आए थे? विवाह में हैं? ये विवाह में शादी में विवाह में शादी में? किसकी? देख रहे थे कि शायद नहीं किसकी? विवाह में शादी में शामिल होने आए तो वर पक्ष में थे कि कन्या पक्ष में? नहीं हम तो बर पक्ष पे हैं। वर पक्ष में हो। वर पक्ष में कौन सा पद है? वर पक्ष में कौन सा पद है तुम्हारा? अरे महाराज हम सोच रहे थे व्यवस्था हमारी बन जाए। अच्छा तुम भी अपना विवाह करने के लिए आए? हाँ नालायक कहीं के बूढ़ा होने जा रहा है। अब विवाह की अभी आकांक्षा मरी नहीं तेरी? क्यों? अबे तो नहीं मरी। अभी नहीं मरी। बुढ़ापा आ रहा है अब विवाह की इच्छा लिए घूम रहे हो। विवाह क्यों किया जाता है? काहे विवाह करना चाहते हो? सुख मिलेगा जो पत्नी से। ये विवाह सुख के लिए अपने सुख के लिए नहीं किया जाता है। और महाराज काहे के लाना? 16 संस्कारों में वैवाहिक संस्कार है और ये संस्कार अपने सुख के लिए नहीं, ये तो पूर्वजों के सुख के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति विवाह करता है तो पितृऋण से मुक्त होता है, ये सामान्यता उपाय। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना विवाह करके पितृऋण से मुक्त हो गए, जैसे कि हम मैंने विवाह नहीं किया लेकिन हम पिता के ऋण से मुक्त हो गए। तो कैसे ऋण से मुक्त हुए? अपने पिता की सेवा करके, अपने पिता की सेवा करके, माता की सेवा करके। तो तुम भी अगर पितरों की सुख के लिए विवाह करना चाहते हो तो अपने द्वारा ऐसे सत्कर्म करो
जिससे तुम्हारे पूर्वजों का नाम अमर हो जाए, और इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए कि खाना बना बनाया मिलेगा, कपड़े धुले धुलाए मिलेंगे, इसके लिए विवाह कर रहे हो तो विवाह बिल्कुल मत करना। क्या परिचय दिया था? सत्य। क्या परिचय दिया था? कहां से छोड़े गए हो? क्या परिचय क्या दिया था? किस क्षेत्र से आए हो? महाराज हमारा क्षेत्र है, हमारा ग्राम बड़ौदा है। हम क्षेत्र पूछ रहे हैं, ग्राम नहीं पूछ रहे हैं। अपने क्षेत्र से आए महाराज। अपने क्षेत्र में कौन, जैसे मिथिला है तो मिथिला तिरहुत क्षेत्र है, मिथिला तिरहुत क्षेत्र है, उसी प्रकार से सभी क्षेत्र होते हैं। तो तुम कौन से क्षेत्र से आए हो? उत्तर क्षेत्र से आए। उत्तर क्षेत्र से? उत्तर दिशा होती, उत्तर क्षेत्र नहीं होता है। तो हमें नहीं मालूम महाराज। तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हें अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम, और कहीं कुंभ में खो गए तो क्या बताओगे? कुंभ में खो गए तो अपने माता पिता को नाम बता दें। अब पूछा जाएगा कौन क्षेत्र, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? महाराज हम क्या बता दें? क्या बता दे? तुम्हें अपने क्षेत्र तक का नाम नहीं मालूम है और बना घूमता है राजा। चल, क्षेत्र का मालूम नहीं, राजा बना घूमता है। हो जनकी बहोरी आय श्री नाबा। बुलाए प्रणाम करा। राजा बेटी, श्री भगवान परशुराम जी है, श्री चरणों में प्रणाम करो। राजन, जिसको बेटी कहकर संबोधित कर रहे हो, जब इस बेटी पर हम ध्यान देते हैं तो इसमें हमें बालिका का दर्शन नहीं होता है। ऐसी प्रतीति होती है मानो भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, अरे गंगा सी लहराती, चली आ रही कौन बालिका मंद मंद मुस्काती, खेल रही जिसके अधरों पर अर सुंदर सुवास की रेखा। चली आ रही कौन बालिका जिसको आते देखा, ये अरुण नयन द्रुमदल से शोभित, अरे अरुण नयन द्रुमदल से शोभित, अरे किसके जनक बताओ। ये है कन्या कौन कहां से आई शीघ्र सुनाओ। भगवान बालिका का परिचय। मिथिला में आया शक्तिमान दुर्भिक्ष काल का कबल लिए, घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए, प्रतिध्वनित हुआ आकाश मल, निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, हिमहल से जनक सुनैना, मही जोतए तो जल वर्षे। रुन झुन रुन झुन नूपुर की धुन फैली मही के प्रांगण में,
फट गया धरण का वक्षस्थल, फिर कन्या दीख पड़ी सुंदर, ये सुता बड़ी सौभाग्यवती, प्रभु सन्मुख शोभा पाती है, दीजिए रिसे आशीष से, चरणों में शीश नवाती है। ये जौलों तारावली मध्य मंजुल मयंक सरसामय, जौलो शिव मस्तक के ऊपर बाल विधूधर श्यामय, जौलो शेषनाग फण ऊपर इस धरणी को है धारे, आतताइयों के दलने को खुले हुए यमद्वारे, ये पुत्री सीते चिरंजीव हो, जग में सुयश तुम्हारा हो, पुत्री सीते चिरंजीव हो, जग में सुयश तुम्हारा हो, उन पतिव्रताओं की श्रेणी में पहला भाग तुम्हारा हो, अब आशीष वचन है यही न पति, कि अभी चल इसका सौभाग्य रहे, इसके प्रियतम के चरणों में निश दिन तेरा अनुराग रहे, इसके प्रियतम के चरणों में निश दिन तेरा अनुराग रहे, भवे समस्तम सुफलम त्वदीयम मनोरथम वै जनकात्मजेहि, पतिव्रतत्व सुधर्मवाप यशस्वनी मेदनी सर्वलोकेषु। विश्वामित्र मिले पुनि आइए, मिथिला में दिखाई दे रहे हैं जी, तो सबसे मिल लिए, सबसे मिल लिए, सोचा आपसे भी मिल ले। जो आपके सर्वथा मिलने योग्य है, क्या आप उससे मिले? बहुत पहले। किससे? जो हमारा सर्वथा मिलने योग्य है। हाँ, कौन है? आपकी बहन जी हैं यहाँ है? आपकी बहन जी हैं यहाँ। हमारे दृष्टिकोण में वो सर्वथा योग्य नहीं है। हमारे दृष्टिकोण में जो सर्वथा हमसे मिलने योग्य है, उससे तो हम बहुत पहले मिल लिए। अब सुनिए, सर्वथा मिलने योग्य कौन होता है? जी, सर्वथा मिलने योग्य हमसे बड़े बूढ़े होते हैं, और ऐसे बड़े बूढ़े जिन्होंने इतिहास रच दिया हो, अच्छा, जो हर तरह से प्रणम्य हो। और आपकी बड़ी बहन जी, जो हमारी परमादरणीय पितामही देवी सतवती, वो मिथिला में है। और देखिए, माता के बाद एक क्षण हमारी बात तो एक क्षण सुन तो लीजिए। पहले सुन लो, पहले हमारी यही थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर सुनोगे नहीं तो काफी कुछ महंगा पड़ेगा। देखो, ऐसा है, महंगा सस्ते के लिए हम डरते नहीं है। काफी कुछ महंगा हाँ पड़ेगा। हाँ, हम महंगा सस्ते के लिए डरते नहीं है। सुनिए, अब पहले हमारी बात सुनिए। आपने कहा मिलने योग्य वो होता है जो बड़ा हो, जो हमसे अधिक बड़ा हो, उससे मिलना चाहिए। तो हम तुम्हारे बाबा हैं, हम बड़े थे, ये उपक्रम आपको पहले हमसे करना चाहिए था। अब पूछो, ये मैंने क्यों नहीं किया? आपको हमसे मिलना चाहिए था। बड़ी अच्छी बात, उत्तर ले लो।
क्योंकि हमें संभावना नहीं थी कि आप यहाँ हैं। क्यों नहीं है? हम तो सामने मंच पे बैठे हैं सबको आप बात सब मंचनते मंच एक सुनो, सुंदर सुनो। विशद विशाल हाँ, और मुनि समेत तह बंद दो बैठारे मईपाल। किसने हम बैठाला? सबसे हम किसने बैठाला? राजा जनक ने। राजा ने। अब सुन लीजिए, ये जान- जब हम पहले सुनो। सबसे मंच पर सामने बैठे हैं हाँ। और आपको हम दिखाई नहीं दे रहे, ना ना, हमें नहीं दिखाई दे रहे हो। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्यों? तो मिथिला, दृष्टि दोष है। अब सुनिए, हाँ सुनाइए। मिथिला आपकी कर्म भूमि नहीं है। अरे मिथिला आपकी, ये उत्तर थोड़ी हुआ। पहले तो सुनो भाई, उत्तर अगर लेना है तो उत्तर सुनना पड़ेगा। हाँ, सुनाइए और सुनाइए। नहीं सुनना पड़ेगा तो चिल्लाते रहो। नहीं, चिल्लाने की बात नहीं है। चिल्लाते रहो चिल्लाने की बात नहीं है। भाई, ये राजाओं की समाज है। हाँ, ठीक है, अकेले राजाओं ये की नहीं है। अकेले राजाओं की समाज है। अकेले राजाओं की नहीं है, आप अलग अलग समाजें हैं यहाँ। रुको, रुक गए आप कौन से समाज में बैठे हो? हैं? आप कौन? हम सब समाज से अलग हैं। कैसे? हम राज समाज से अलग हैं। कैसे? कैसे? सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल सबसे अलग है। अब रुकना, हाँ रुक गए। इस सभा में जब पूछा जाएगा विश्वामित्र कहाँ बैठे, तो राज समाज में बैठे ना और सुनो, व्यास जी ने जो प्रमाणित किया, बताइए। परशुराम कहाँ आए, तो उत्तर मिला, धरि मुनि तनु जनु वीर रस, आयो जहां सब भूप। भूप। राजाओं की समाज में आए। हाँ ठीक, हाँ, तो मेरी बात का उत्तर हो गया। आप राजाओं की समाज में अगर हम बैठे। राजाओं की समाज में पहले हुए, पहले सुनो। हाँ सुनाइए। अच्छा, हल्ला मचाओगे तो फिर हमसे ज्यादा हल्ला भी न मचा भाई पाओगे। हल्ला मचाने का काम हल्ला नहीं है। मचाओगे तो हमसे ज्यादा हल्ला भी नहीं भाई, मचा इसकी पाओगे। हल्ला मचाने की बात ही नहीं इसलिए है। शांत होकर सुनो। शांत क्यों? ये कोई बात थोड़ी हुई कि अरे, शांत होके सुनो। संवाद का यही मतलब है। हमारा कोई संवाद का क्रम ही नहीं है। अरे है क्रम। नहीं, जबरदस्ती का क्यों आप जोड़ रहे हैं? बिना संवाद के तो कोई वार्ता ही नहीं है। संवाद का कोई क्रम ही नहीं है। बिना संवाद के भाई, कोई वार्ता ही नहीं है। एक क्षण आप हमारी बात अब सुनिए। हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं हमें सुनेंगे? अब क्योंकि तुम हमारी नहीं सुन रहे ये हो। तो दंडता है। तुम हमारी नहीं सुन रहे हो। जब उद्दंड के व्यक्ति के साथ उद्दंडता ही दिखानी पड़ती है। भाई, सठे साठ्यम समाचरेत, हैं? सठे साठ्यम नहीं, समाचरेत। ये तो कोई आपकी अब बात जब नहीं तुम हुई। सुन नहीं रहे हो तो तुमसे यहाँ संसार में किससे किसको मिलना चाहिए, तो उत्तर मिलता है जो आदरणीय है। हम क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमारे संज्ञान में हमें ये भान नहीं था कि विश्वामित्र मिथिला में होंगे, क्योंकि मिथिला विश्वामित्र की कर्म भूमि नहीं है। लेकिन तुम्हारी जो बहन जी हैं, वो सबको मालूम है कि वर्तमान में वो मिथिला में ही है। वर्तमान में वो मिथिला में ही है। अब तुम्हें ना मालूम हो तो ये हो नहीं सकता। जब सबको ये मालूम है, श्रेष्ठ विदित ये विषय है, तो तुम्हें सबसे पहले बहन से मिलना चाहिए। अच्छा, सबको ये मालूम नहीं है कि विश्वामित्र जी मिथिला में है? ना हैं? ना, सबको मालूम है कि विश्वामित्र जी मिथिला में है। सबको मालूम है। सबको? विश्व में जितने लोग हैं सबको मालूम है। अरे विश्व में जितने भाई, लोग हैं सबको मालूम देखो, है। गलत दिशा क्यों दे रहे हो आप? विश्व में भाई भाई गलत दिशा क्यों दे रहे हो आप? विश्वामित्र मिथिला में है, ये आप सबको मालूम है। आप गलत दिशा क्यों दे रहे हैं? विश्व में सबको मालूम है, सबको मालूम नहीं है। अगर हम ये कहते इस हैं कि सभा सबको में- मालूम है, इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, अगर हम ये कहते हैं कि विश्व को सबको मालूम, पूरे विश्व को मालूम है, तो कोई उदाहरण दे दो। है उदाहरण उदाहरण? अब देखो, उदाहरण तो बहुत है। एक दे दो। मही पाताल नाक जस व्यापा, हाँ, राम बरी। हम और राम किसके साथ है? विश्वामित्र यहाँ पर उपस्थित है। राम किसके साथ है? विश्वामित्र यहाँ पर उपस्थित राम है। राम किसके साथ है? विश्वामित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, इसका उदाहरण दो। इसका यही उदाहरण है। और सुनो, मही पाताल नाक रुको। जस व्यापा, हाँ। राम बरी। राम किसके साथ? राम अकेला नहीं है। तो राम के पिता को भी मालूम होगा। हैं? सबको मालूम है। राम के पिता को भी मालूम होगा। हाँ है। प्रमाण? अब जो मही पाताल नाक जस व्यापा, अब बार बार क्या प्रमाण है? चौंको ना हम चौंक नहीं रहे भाई। यहाँ पर मई पाताल नाग जस व्यापा, हाँ, इसका तुम्हें भावार्थ ही नहीं मालूम ना, है। आपको मालूम है? आप बताइए। हाँ, हमें मालूम है। हाँ उत्तर बताइए दो। बताइए। धरती, हाँ,
पाताल हाँ और नाक। हाँ, नाक माने स्वर्ग। हाँ, नाक माने स्वर्ग और कोई इसका दूसरा भाव? है। आपने आपने नाक माने स्वर्ग बताया। हाँ, हाँ, नाक माने स्वर्ग, मानते और हो? इसी के बीच में संसार है, मानते हो? धरती, पाताल और स्वर्ग। अब सुनो, धरती पाताल और स्वर्ग के बीच में संसार नहीं है। और कहाँ है संसार? संसार हाँ। धरती और पाताल और स्वर्ग के बीच में नहीं है, कहाँ है? धरती पर ही है। अच्छा, धरती पर ही है। वाह, और जो भी धरती के एक लोक ऊपर वो दूसरा लोक, धरती के एक लोक नीचे तो वो दूसरा लोक। अच्छा। हाँ, तो तो यहाँ पर जो संसार है वो इस मृत बताए लोक तो कहा तीन, जाएगा। बताए तो तीन लोग ही गए, तो अब तुम्हें तीन लोग पढ़ाए गए तो हमें हम क्या नहीं करें? पढ़ाए गए, बताए गए तीन तुम्हें लोग। तीन लोग पढ़ाए गए तो हम क्या हम तो करें? सब जानते हैं, तुम भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सतलोक, हाँ। अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल लोक। हो गए अलग। लेकिन बताए तीन लोग ही गए। पाताल, अच्छा, तीन लोग कौन कौन बताए गए? पाताल स्वर्ग, तीन लोग कौन कौन है, आप पाताल, बताइए। पाताल स्वर्ग हाँ और धरती। हाँ, ये इनके- तीन लोग इनके- हैं। इनके बीच में संसार ये कैसे? तीन लोग हैं। इनके बीच में संसार कैसे? नहीं नहीं, तीन लोग कौन भाई कौन से जो हैं? यहाँ पर कह रहे हो पहले वो बताओ। नहीं, क्यों? ये जरूरी तीन थोड़ी लोग- है कि हम आपके हर प्रश्न का उत्तर करें। अरे हम जब भाई तुम्हारे आप ही हम तो जब हमारी बात तुम्हारे- बताइए। हम जब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कर इसलिए रहे हैं तो महाराज- तुम हमारे प्रश्न का उत्तर करो। देखो ऐसा है जब परशुराम जी, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम- कर रहे हैं तो तुम हमारे हम प्रश्न का आपके उत्तर प्रश्न करो। का उत्तर करने के लिए नहीं आए हैं, फिर पूछने के लिए आए हो? न पूछने, हमने पूछा ही नहीं। न पूछ तो पूछना रहे हो। पूछा तो आपने हम तो पूछेंगे, है। हम तो तो पूछेंगे, इसलिए महाराज, हम तो पूछेंगे। विश्वामित्र मिले पुनाई, हाँ। और पद सरोज मेले दो भाई राम और लक्ष्मण ने प्रणाम करो। संघय लेके आए तो हाथ पकड़ के डार देते हो, अकेले पधारे हो तो यह दशा है। अब देखो, इनके भी बारे में पूछेंगे तो कहेंगे हम नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, बताएंगे, जो उचित होगा वो बताएंगे। अच्छा बताओ, ये किस गोत्र के हैं? हैं? ये काकुत्स गोत्र के हैं काकुस्थ गोत्र के? जी। कैसे? हैं? कैसे? अब कैसे क्या होता है, गोत्र भी कैसे होता है? हाँ भाई, अगर एक किसी के छुआकु लिए- वंश है, किसी के लिए अगर इनका कोई भी एक छुआकु बात- वंश है सुनो, और काकुत्स गोत्र है। किसी के लिए कोई भी हैं? अब क्या करें उदाहरण इनका बताओ। दीजिए। तुम हाथ कोई- जोड़ रहे हो, हम कोई इनका भी क्या करें? उदाहरण दीजिए, कोई भी आप उदाहरण इन्हें दीजिए। महाराज आशीर्वाद तो दीजिए, देखो, ये तो कह ही नहीं सकते कोई आशीर्वाद दीजिए। और नहीं देना है जब हम- तो मत दीजिए। जब हम कुछ जानेंगे तब इन्हें देंगे। ये राजा दशरथ ठीक के है। बेटे हैं, राम और लक्ष्मण इनका नाम है। अब ये पहले तो ये बताओ, ये काकुस्थ गोत्र के कैसे? अब हम सब नहीं बता पाएंगे आप। कोई सूत्र हमारे कोई पास दोहा, न कोई सूत्र कोई है, सोरठा। न कोई उदाहरण है, न कोई सोरठा है। तो अगर तुम्हारे पास ठीक है। कोई उदाहरण नहीं, कोई प्रमाण नहीं, आपसे तो बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। अप्रमाणित बातों को हम मानते हाँ, अब नहीं। इन्हें आप आशीर्वाद दे दीजिए। अप्रमाणित बातों को हम मानते नहीं। ये राम लक्ष्मण हैं, दशरथ के बेटे हैं, इसको मानोगे? राम लक्ष्मण है, दशरथ के बेटे हैं। राम लखन दशरथ के ढोटा। चलो भाई, राम लखन दशरथ के बेटे हैं, ये मानोगे? हाँ, तो इसके लिए उदाहरण होगा तभी तो मान्यता राम होगी। लखन दशरथ के ढोटा। राम लखन दशरथ के ढोठा। हाँ। व्यास जी ये प्रमाणित कर रहे हैं, और ऐसे ही व्यास जी कहीं ये प्रमाणित कर रहे हैं कि काकुस्थ गोत्र अरे के। क्यों ठीक खींच है। रहे हो? देखिए, कहीं न हर कहीं बात से का तो- देखो, अब कहीं हम ना- कुछ, अगर हम कुछ कह देंगे तो आप भी प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर इसलिए सुनो हमारी इसलिए बात- उलझो मत। हमारी बात सुनो। हाँ, सुनाओ। हम अपने मुंह से कोई भी बात देंगे। नहीं नहीं, ये कोई देखो, बात थोड़ी हुई। हम अपने मुंह से कोई भी बात देंगे। जरूरी नहीं हर वो व्यक्ति के प्रमाणित पास हो। हर प्रश्न का उत्तर हो। देखिए, उत्तर ना देखिए नहीं, सुनो, हमें न दिखाओ ज्यादा। उत्तर ना होए हाँ। तो ना देव, लेकिन अप्रमाणित न बोल। अप्रमाणित नहीं और है, यही हम जो प्रमाणित बोलेंगे, है। हम जो बोलेंगे अगर यहाँ से कहेंगे तो कहीं न कहीं वाह। से वो प्रमाणित जय हो आपको। अब आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस यही बोलिए। नहीं, प्रशंसा से ये करो। हाँ, जय हो, अभी जय कर रहे हो, हाँ। फिर आरती करना थोड़ी देर में। आरती तो क्या बात है, संस्कारी बालक हो, ठीक है। बाबा से आरती करवा रहे हो, ये संस्कार है। आरती पूजा करवाने का हमारा अधिकार है। वाह, क्या बात है। हम आपके मान्य पक्ष के हैं, हाँ, पाँव
जाने का तुम अधिकार अपने आप रखते हैं, ये बात पैदाइशी अधिकार है, अधिकार आशीर्वाद दो। जन्म से अधिकार है। क्या दे आशीर्वाद में बताओ? अब ये आपका मन है, ये आशीर्वाद में ये थोड़ी कहा जाता है कि ये दे दो। नहीं, कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि मान लो अपने से बड़े बूढ़े हैं और वो दे चुके हो पहले और फिर हम वही दें, तो देने से क्या लाभ? तो आपका मन है, आपको जो देना हो वो दे दीजिए। अब हम देना क्या, अब आप गुस्साने लगते हो, हाँ सही सही बताते नहीं, उल्टी सीधी बातें करते हो, हाँ हैं? वो सब बेकार की बातें होती है। अब चलो हम इनको अपने ही मन से, अपने ही मन से। हाँ वैसे उसे कोई भी बात है मान लीजिए तो उसकी जानकारी देना चाहिए, और अपने से बड़ों को, अपने बराबर वालों को कैसी भी दे दो। हम इनसे प्रमाणित क्यों मांगते? जानते हो, ये हमसे बड़े हैं। अब बड़े बूढ़ों का उत्तरदायित्व तो है कि छोटों को बिल्कुल सही सही बतावें, प्रमाणित बतावें। मान लो आपने अगर छोटे को गलत बता दिया और उसने वही गलत बात दूसरी सभा में कहीं रख दी, हाँ। ठीक, और उसकी बात अप्रमाणित हुई, तो लोग कहेंगे कहां से सीख के आए? तो हमसे कहा जाएगा विश्वामित्र जी ने बताया, तो इसमें हमारा अपमान थोड़े होगा, आपका होगा। सही बात है, सही बात है। हाँ सही है। तो इसलिए जो भी बातें बताओ वो प्रमाणित बताओ, वो प्रमाणित बताओ। क्या अगर बात, प्रमाणित ना होए तो ना बताओ, ना बताओ। अब आशीर्वाद देने की तो कृपा हमें नहीं करेंगे। मालूम है, अब आशीर्वाद विचार कर रहे हैं। हाँ विचार, कितनी देर में आशीर्वाद में भी विचार करना पड़ता है। हाँ, आशीर्वाद में विचार। अच्छा, हमने सबको आशीर्वाद नहीं दिया, ये बात तो सत्य है, हमने सबको आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन राम लक्ष्मण को तो देना पड़ेगा। तो देंगे, लेकिन कोई इनकी गतिविधि को जानकर, ठीक। अच्छा, अकेले प्रणाम करने वाले व्यक्ति की गतिविधि जानी जाती है। गतिविधि हम जानना चाहते का है, ये बालक आपके साथ क्यों हैं? भाई, प्रणाम करने वाले व्यक्ति की गतिविधि जानी जाती है, ऐसा कोई प्रमाण है? अब हम पूछ रहे हैं, वो बताओ आपके साथ ये बालक क्यों हैं? अरे तभी भाई, तो- आपने कहा कि हम इनकी अरे गतिविधि फिर जानेंगे। बकवास कर रहे हो। हम ये देखो, पहले शब्द शैली सुधारो, पहले शब्द शैली सुधारो, ये गलत जितना बात हम है। पूछ रहे हैं इस उतना तरह बताइए। की शब्द शैली भाई एक, राम लखन देखो दशरथ के ढोटा, देखो, पहले तो परमार्जित भाषा सीखो। राम लखन दशरथ के ढोटा, आप ऐसे चरित्र में हैं। हाँ, हम बता रहे हैं। देख भली जोटा, हाँ, तीन दीन आशीष, आशीष देख भली जोटा, हाँ, ये तभी प्रमाणित होगा हाँ, जब आप इनकी गतिविधि के बारे भाई में गतिविधि अवगत कुछ करावेंगे। विश्वामित्र ने बताई ही नहीं। हाँ, राम लखन दशरथ के ढोटा, भाई केवल इतना है, और तीन आशीष देख भली जोटा। तुमने देखा और आशीर्वाद दे दिया, अब सुनो बताने तो, की बात ही नहीं है। अब देखो, सुनो। अपने मुख से तुम पढ़ रहे फिर हो। बात सुनो, नाट्य विधा की गतिविधियां कुछ मुंह और दूसरी बात, पहले बात तो सुनो दूसरी भाई। बात एक ये है कि आप पहले- ऐसे चरित्र में हैं। अरे भाई सुनिए तो, आप पहले हमारी तो सुन हम लीजिए। नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनोगे? नाट्य विधा, नाट्य शैली में कुछ बातें होती हैं जो छुपी रहती हैं, अच्छा, लेकिन वो शब्द ध्वनि पूरी देती है। चरित्र को और जब- नाट्य बोलोगे? अब जब राम लखन दशरथ के ढोटा, वाह। दीन आशीष देख भली जोटा, इनको भला हम कैसे समझाएं? अकेले ये स्वरूप से तो भले हम समझ नहीं सकते। देखो, मानस तो का जरूर- प्रमाण है, जरूर इनकी कोई ना कोई आप मानस का प्रमाण है कि परसों आप भाई बात कहते हो प्रमाणित करो, अभी यही कह रहे थे। आप ये अब रुक तो समझते जाओ, ही आप दूसरे की क्यों नहीं सुनते हो? आप- ये गलत बात है भाई, फिर तो हम बोलेंगे नहीं, आप बोलते रहो। आप इनकी गतिविधि बताइए। नहीं नहीं, आपके साथ गलत बात क्यों है, है? क्यों बताएं? गलत बात है ये आपकी। अरे तभी तो आशीर्वाद हैं? देते बने भाई आशीर्वाद देख कर दिया गया, आशीर्वाद देख कर दिया गया। आप कह रहे थे अभी कि प्रमाणित बात बोलना चाहिए, हाँ। प्रमाणित बात करना चाहिए, और प्रमाण है राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देख, परशुराम जी ने देखा और आशीर्वाद दे दिया। देखा, क्या देखा? भल जोटा, ये बहुत अच्छे हैं, बस यही रहस्य है। बहुत अच्छे हैं, अच्छी जोड़ी है, इसलिए आशीर्वाद दे दिया। सुनो, हाँ सुनाओ। भली जोटा तभी ये मालूम होंगे जब आप इनके कृत्य के बारे में अरे बताएं। जब प्रमाण है कि बताया कुछ है ही नहीं, केवल परशुराम जी ने देखा है। कैसे देन आशीष देख भली जोटा, हाँ, कैसे देखा,
ये नाट्य जो आपको प्रमाणित करना पहले तो आपको परमार्जित भाषा का ज्ञान करना चाहिए। आप ऐसे चरित्र में हैं। एक साल रुक जाइए, रुक जाइए। आप विश्वामित्र से कह रहे हो, बकवास कर रहे हो। ये आपकी भाषा है? जो मूल है वो बताइए। ये आपकी भाषा है? जो आपको चरित्र का ज्ञान नहीं है? बताओ क्या बताएं? हमें कुछ नहीं बताना है। आपको आशीर्वाद देना हो दीजिए, ना देना राम लखन दशरथ के ढोटा और व्यक्ति जाना कैसे जाता है? व्यक्ति स्वरूप। तुम कुछ नहीं जानते हो। शांत रहो। कुछ नहीं जानते हो। शांत रहो। हम कुछ नहीं जानते तो भी शांत रहो। देखा भल जोटा, ये प्रमाण कह रहा है कि देखा और सुंदर जाने। अरे क्या शांत रहो। सुंदर जाना और भली जोटा जानने में अंतर है। सुंदर जानना और भली जोटा जानने में अंतर है। भला जानने में और सुंदर लगने में। कभी कभी व्यक्ति सुंदर होता है लेकिन उसके कर्म भले नहीं होते, और व्यक्ति सुंदर नहीं होता है लेकिन उसके कर्म भले हुआ करते हैं। तो कर्म आपको बताना पड़ेंगे। ये बालक आपके साथ कैसे? कोई प्रमाण ही नहीं है बताने का। तभी आगे आशीर्वाद का क्रम बनेगा। हम आप कुछ नहीं बताएंगे, आप खड़े रहो। हम खड़े रहे? हाँ। खड़े आप रहोगे। हाँ तो मत खड़े रहो, ऐसे सब कुछ नहीं बताएंगे। जहाँ राम लखन दशरथ के ढोटा, वहां पर नाट्य रूपांतर में बताना ही बताना नहीं है। बताना देख भली जोटा, देखा और जान गए बस। शास्त्रों की भाषा बड़ी गहन होती है। शास्त्रों की भाषा बड़ी गहन होती है। तभी तो कहा गया शरीर मोटा दे लेकिन बुद्धि मोटी मत दे। अच्छा, बुद्धि मोटी। हाँ, अब बताओ इनसे क्या बात करें। एक क्षण, बुद्धि का वास कहाँ है महाराज? अब तुम हमसे कुछ ना पूछो, तुम्हें आशीर्वाद देना हो तो दे दीजिए। शरीर मोटा है तो शरीर मोटे में बुद्धि का वास कहाँ है? जो बुद्धि भी आपको मोटी लगे। प्राण छुड़वाना के भागते हो। हम भागने वालों में से नहीं, अपने स्थान पर बैठे हैं। आप बोलते रहिए। हमसे कहे थे कि खड़े रहो, अब स्वयं बैठाने आ गए। स्वयं बैठाने आ गए। हम बड़े हैं और बूढ़े हैं इसलिए बैठ गए। अब आप बोलते रहिए। देखिए, स्वयं तुम बड़े हो, बूढ़े हो, तभी तो हमने बड़ों के बारे में पूछा। तब तो हमने बड़ों के बारे में पूछा। और पलायनवादी रुख अपनाना अच्छा नहीं होता है। जहां राम लखन दशरथ के ढोटा, तो दीन आशीष देख भली जोटा। भला जोड़ा जब तक कर्मों के बारे में नहीं जाना जाएगा, नहीं आप बताएंगे तब तक। यहाँ पर अगर इतना होता कि राम लक्ष्मण को सुंदर देखकर आशीर्वाद दिया, तो ये चौपाई कहती सुंदर देखकर। लेकिन जहां पर भला जोड़ा, वहां पर आपको कर्म बताने पड़ेंगे। ठीक, सुंदर अकेले देखकर नहीं। यही तो श्री रामचरितमानस की गंभीरता है कि श्री रामचरितमानस में जो शब्द हैं, वो कुछ शब्द बोलते नहीं है, उनको समझना पड़ता है। उनको समझना पड़ता है। ये बालक आपके साथ क्यों? यज्ञ रक्षार्थ। ये बात अब बात आ गई। जो यही बात, संसार में सुंदर बहुत हो और यज्ञों का विरोधी हो तो वो हमारे लिए भला नहीं है। तब जब ये यज्ञ रक्षार्थ है तो बालकों को शुभाशीष। क्यों? यज्ञ से तो सृष्टि का समूचा कर्म बनता है। यज्ञों से सृष्टि का संतुलन बनता है। प्रश्न हुआ कि ये ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ क्यों कराते हैं? तो कुछ लोग मूर्खों ने कहा ये तो जो टनों घी नाश करा देते हैं, यज्ञ कराते हैं, ये क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, जब ब्रह्मवाणी गीता से पूछा गया कि यज्ञों से क्या होता है, तो ब्रह्मवाणी गीता ने प्रतिष्ठा दी। यज्ञादि भवत पर्जन्या, पर्जन्यादि अन्न संभवा। यज्ञ के माध्यम से मेघ बनते हैं और उनसे जलवर्षण होता है, और जब जलवर्षण होता है तो सारी सृष्टि का संतुलन बना करता है। तो बालकों ने यज्ञ की रक्षा की है तो निश्चित बालक भले हैं। अब इनको आशीर्वाद। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथना हरिसमुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मण यशस्वी भव। बहुरी बिलोक विदेश कहो काहि अत भीर पूछत जान अजान जिन व्याप्यों को
कराधीश साजी, कहो कौन सो मनाया गया है, जीवन मनोहर बहाया गया है। खड़े मौन क्यों हो ऐ राजन बताओ, ये जुरी भीर भारी सो कारण बताओ। समाचार कहे जनके सुनाए, जय प्रकार महीपु सब आए। हाँ, ये लीजिए स्वर्ग की मुद्रा हमारे भैया। छिपी हुई भीषण दैत्यों की भव्य हार भीषण, सीता वैवाहिक संस्कार, सीता वैवाहिक संस्कार था वही मेरे संरक्षण में। सीता अनन्य थी भक्तन में, त्रिणे दबा हुआ नीचे देखा, तो धन उठाई तीन हाथ निकार तो धन। जब मैंने सब ये दृश्य लखा, तब मेरा अमित विचार बना, जोड़ा वही अच्छा होगा। कौन? जो तोड़े धन बल दे प्रकाश। बस मौन हो जा, धनुष का दर्शन करा। हो सुन दो बचन फिर अनति निहारे, देखे चापो खंड में और अनर्थ अकल्पनीय दृश्य, जिसकी हमने कभी परिकल्पना नहीं की, आज वह दृश्य दृष्टिगत हो रहा है। और जो हम कल्पना किया करते थे, आज हमारी कल्पना पर भीषण वज्राघात। राजा जनक, अरे हमने तो कभी कल्पना नहीं की कि तुम्हारे माध्यम से इस धनुष का इतना बड़ा अपमान किया जाएगा। निश्चित ही इस करने का हम तुम्हें गंभीरतम दंड देंगे। पावन पिनाक, आज आप भी मौन बने रहे। आपने एक बार ध्वनि तो दी होती कि परशुराम वैरी के द्वारा हमारे शरीर का विनाश होने जा रहा है। आता देखता खंडक की भुजाओं में कितनी शक्ति है, लेकिन आप मौन बने रहे। और आपके मौन रहने का फल कि हमें यह दुर्दिन देखना पड़ रहा है। आज अजगो दशालख करो, अरे ये हृदय फटता हमारा, टूटने से पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर अरे नैराश तमहा छा गया। आर्य मानो वक्ष पर ये कौन वज्र चला गया। करुणा कमलनी पर तुषारा बात क्यों ढाया गया। मयंक ज्योतित गगन में या प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फपक करो, अरे रो रही बन बेसहारा। टूटने से
पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा पवन पिनाक। अरे जाएंगे कैलाश, पूछेगी गुरमैया उमा धनुष दशा कैसी भई, तो किस प्रकार से हम आपके दमन की बातें बतलाएंगे। धाएंगे तल वितल अतल सुतल्लो, ये अजगो तचखंडक को बस खींच मलाएंगे। शोक महान शोक, वेग दिखाओ उन्नति आजू। उल्टा हो मैं जान ले तो राजू, शीघ्रता से धनुभंकर्ता को मेरे नेत्रों के समक्ष उपस्थित कर दे, नहीं तो आज हम तेरे राज्य का ये विनाश कर देंगे, मैथिल प्रदेश विध्वंस कर देंगे। अति डरो तर देत निपुनाही, कुटिल भू हर से मई माही। सबह मिलो के लोग सब, जान जान की भीड़। हृदय न हरस प्रसाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान, आपके शिव धनुष का खंडन करने वाला कोई और नहीं, आपके चरणों का कोई दासी ही होगा। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, क्रोध को शांत करें भगवान। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, यह बहदाश आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरु का, वह कभी किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा इन ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भय जनिहारा, होई के भुवेक ताज तुम्हारा। आयशु कहा कही अकिन मोही, बार बार बिनवो मुनि तोहि। राघवेंद्र राम, तुम्हारे इस भ्रमात्मक कथन के द्वारा मेरे चित्त को पूर्ण शांति नहीं पहुंची। तुमने कहा ना समुधन भंजनी हारा, होई के विगदास तुम्हारा। दास और सेवक के लिए होई क्यों की आवश्यकता नहीं। दास और सेवक को प्रमाणित करना है तो सो को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई। अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनो राम जैसी धनु तोरा, साहस भाव समसो रिप मोरा। और सो लगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। सुन मने बचनो लखने मुस्काने, बोले परस धरे अपमानी। पंखे की हवा तुम्हारी व्यर्थ जा रही, थोड़ा और इधर को घुमाओ, सब कुछ हवा आवे, नहीं तो लगने से क्या लाभ। बस 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 बस, सब तुमने सही कर दिया, अब फिर घुमा दिया। हाँ ठीक है, चलो चलेगा। समाज में बैठे हुए समस्त लोगों ने सुना, महात्मा परशुराम जी के द्वारा एक बात रखी गई। उन्होंने कहा, सुनहु राम जय से धन तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा। जिसके द्वारा इस धनुष का खंडन किया गया है वह सहस्त्रबाहु के समान हमारा शत्रु है। द्वितीय क्रम में कहा, शो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो अर्थात वो या तो समाज से विलग हो जाए या समाज उसे
अपने से विलग कर दी। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि विलग नहीं किया गया या वो विलग समाज से नहीं हुआ तो नत मारे चाहिए सब राजा। परिणाम क्या होगा? समस्त राजा मार दिए जाएंगे। ये इनके द्वारा घोषणा की गई। कब? जब समाज से विलग ना हुआ तब। मैं विचार करने लगा कि यदि समाज से उसे विलग ना किया गया तो बात फिर इन सब राजाओं पर है, राजा मार दिए जाएंगे। अब सोच रहा हूं, विचार किया। विचार करने के बाद एक चिंतन हमारे हृदय में आया। सोचा चलो स्पष्ट रूप से